Good morning students, welcome to online classes of Saraswati Vidya School Takri. We continue our chapter metal and non-metal of class 8 chapter 4. देखिए अभी तक हमने मेटल नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। मैंने कल आपको कुछ केमिकल इक्वेशंस भी बताई थी, ठीक है, नोट डाउन करनी भी दी होगी। आई होप आप लोगों ने की भी होगी। आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए बच्चों, हमने रस्टिंग ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बता देती हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें वो चीज़ देखी हुई होती है बट हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते, ठीक है। उसके पीछे का कारण भी में भी आप लोगों को पता भी होता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें ये तो पता होती है कि ये हो रही है, बट उनके कारण कई बार हर बार पता हो ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो उनमें से एक रस्टिंग ऑफ आयरन है, यानी कि जंग लग जाना। अभी तक आप जब रस्टिंग पढ़ रहे तो मे भी शायद आपको समझ में नहीं आया था, बट अगर मैं ये कहूँ कि जंग लग जाना या लोहे की जंग लगना, तो आपको इमिडिएटली एक पिक्चर माइंड में आती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपने देखा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसको प्रिवेंट भी क्या होगा कि इसको जंग लगने से इस चीज़ को हम कैसे रोकें। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस टॉपिक में पढ़नी है, या आप इसके पीछे का साइंटिफिक वे जानोगे कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक वे है कि रस्टिंग होती है, या उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब चीज़, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं आगे। रस्टिंग ऑफ आयरन। यू मस्ट हैव नोटिस दैट आयरन आर्टिकल एंड यूटेंसिल व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। कि आपने कभी देखा होगा कि जब भी कोई आयरन की चीज़ें होती हैं या कुछ बर्तन होते हैं, जब उनको हम खुली हवा में, यानी कि थोड़ी नमी वाली हवा में छोड़ देते हैं, गेट ग्रेजुअली कॉटेड विद रेडिश ब्राउन कोटिंग, तो उस पर कुछ लाल और भूरी कलर की एक परत चढ़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट यानी जंग बोलते हैं, ठीक है। कैसी चल जाती है, आपको देखा वो डार्क ब्राउनिश टाइप में होती है, तो उसमें रेडिश भी होता है, रेडिश एंड ब्राउन कलर की वो एक परत सी होती है जो हम जंग बोलते हैं, ठीक है। वो होती है और हमने कई बार देखा भी है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। वो कब आपको मिलेगी, जब हवा में थोड़ी नमी होगी। देखो बिल्कुल ड्राई एयर होगी। इससे रिलेटेड आपको एक एक्सपेरिमेंट भी आता है, ठीक है, कि उसके लिए क्या क्या हमारे पास रिएक्शंस चाहिए कि आपका जो जंग लगता है वो कब लगता है। क्या मतलब हवा के कांटेक्ट में आने से ही जंग लग जाता है, या हवा पानी दोनों के कांटेक्ट में आने से जंग लगता है, या सिर्फ पानी के कांटेक्ट में आने से जंग लगता है। तो इसको हम एक एक्टिविटीज़ के थोड़े मैं आपको अभी समझाऊंगी कि कैसे जंग लगता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पाउडरी मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। कि ब्राउन पाउडरी, ये जो ब्राउन आपको है भूरे कलर का पाउडर जैसा मटेरियल, जो पदार्थ जो लोहे की सरफेस के ऊपर हो, कि जो ऊपर की वो होती है सरफेस होता है, उसके ऊपर जब लगता है, किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर, यानी कि जो नमी वाली हवा होती है उनकी प्रेजेंस में लगता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे के जंग लग जाना। रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन। जो ये हमारा रस्ट होता है ये क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन होते हैं, आयरन थर्ड होते हैं, ठीक है। ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड ही होता है एक तरीके से, कॉमनली कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम नॉर्मली भाषा में फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन डिस्क्राइब द रस्टिंग इज, कि ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी, देखो वो तो हमने बोल दिया, इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, या हाइड्रेटेड आयरन बोलते हैं। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि वो नमी वाली जब आपको हवा मिलेगी तब होगी। अब इसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होगी, वो केमिकल रिएक्शन देखते हैं। हमने एक आयरन लिया, उसमें हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कैसी ऑक्सीजन, जो नमी वाली ऑक्सीजन, यानी कि हमारी जो हवा है उसके अंदर नमी है, ठीक है। ऑक्सीजन हमने ले ली क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, उसके प्रेजेंस में काम करवा रहे हैं हम, या हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है। और पानी इन द फॉर्म ऑफ एयर, जैसे कि हमने बात की थी कि हवा के अंदर क्या है, नमी है, वो ले होगी। अब जब इन तीनों का क्या होता है, ये आपस में कॉन्टेक्ट में आती है, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन होती है हमारी रस्ट की। टू कंडीशन आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। हमारे पास दो कंडीशन जरूरी होती है जंग लगने के लिए, रस्ट लगने के लिए, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि ये दोनों चीजें होना
ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होगी तो आपका रस्ट नहीं लगेगा। मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करके बताती हूँ यहाँ पे। आई होप आप लोगों को समझ में आए। देखिए, ये हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली, 1 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब एंड 3rd 1 टेस्ट ट्यूब। ये आपकी ए, ये आपकी बी एंड दिस वन इज सी। ओके, इसके अंदर हमने लिया है एक आयरन की नेल, ठीक है, जिसको आप कील बोलते हो। ये हमने एक नेल ले ली तीनों के अंदर, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है वो हमने क्या लगा दिया, एक लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया इसको, जिसको हम बार को बोल देते हैं। एक मतलब हमने बंद कर दिया एक तरीके से, लकड़ी के टुकड़े से हमने इसको बंद कर रखा है, इसको हमने नहीं कर रखा। अब देखो, इसके अंदर हमने क्या डाली है, हमने सिर्फ इसमें हवा डाली है, हवा डाल के इसको बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि हमने ये 3 टेस्ट ट्यूब ली, ए बी एंड सी। इसके अंदर बी के अंदर हमने सिर्फ एयर डाली है, ठीक है। सपोज ये आपकी एयर है और हमने इसको बाग से, ठीक है, वुड बाग से इसको बंद कर दिया हम। सेकंड के अंदर हमने, ये हमारी नेल है, ठीक है, आयरन नेल है, ये आपकी कील है। इसके अंदर हम कुछ वाटर डाल देंगे, ठीक है, बट वाटर के ऊपर हमने एक लेयर डाल दी ऑयल की, किसकी, ऑयल की, एंड देन इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। 3rd वन जो होगी इसको भी हम बंद कर देंगे, बट इसके अंदर हम क्या डालेंगे, एयर एंड वाटर, दोनों चीज डाल देंगे, एयर एंड वाटर, एंड ये आपकी जो नेल है ये हम डाल देंगे। अब क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग रस्टिंग किस में होगी, ये आपको थोड़ा सोचना है कि रस्टिंग किस में होगी। देखिए, हमने शुरुआत में भी ये पढ़ा था कि रस्टिंग के लिए 2 चीज नेसेसरी है, एयर प्लस वाटर, ये दोनों इसमें प्रेजेंट है। आपका होगी भाई इसमें भी तो है, इसमें भी तो हो सकती है। इसमें हमने सिर्फ ड्राई एयर को लिया था, ठीक है, तो विदाउट वाटर भी ये नहीं हो सकती, यानी कि इसमें भी आपकी रस्टिंग नहीं होगी। इसके अंदर हमने वाटर लिया है, बट ऊपर हमने किसकी ड्रॉप डाल दी, ऑयल की। इट मीन्स जो ऑयल होता है वो प्रिवेंट करता है एयर को, ठीक है, तो ऑयल की वजह से जो आपकी एयर है वो वाटर से नहीं मिक्सअप हो पाई। इट मीन्स इसमें भी आपकी रस्टिंग नहीं होगी। इसमें आपकी दोनों चीज इजीली अवेलेबल है, तो आपकी जो रस्टिंग होगी वो ए पार्ट में होगी। तो ये छोटा सा आपके पास एक्सपेरिमेंट था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। हैव अ गुड डे।